ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 7/5/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। एक बाबा, शिव बाबा भगवानले दिएको मत अनुसार आफ्नो जीवनलाई चलाउने। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यही श्रीमत नै, श्रेष्ठ मत नै हाम्रो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउनेवाला हो। त्यस कारणले हरेक कर्म गर्दाखेरि भगवानको श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म गर्दै गर्दै गयौँ भने हामी श्रेष्ठ देवी देवता बन्न सक्छौँ। आफ्नो मतलाई छोड एक बाबाको मत अनुसार हिँड भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। प्रश्नमा पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? कसरी पुण्य आत्मा बनिन्छ? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाबा को याद करो। पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो। पुण्य आत्मा बनने को लागि कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो। सबको रास्ता बताओ, सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो यह पुण्य हम कितना करते हैं? यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो, अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुणा सजा खानी पड़े। ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुणा सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबाले फरक फरक शब्दमा हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। आखिर हामी बन्नुपर्ने भनेको अत्यन्त राम्रो, असल मानिस, दिव्य गुणले युक्त मानिस, देवता बन्ने हो। तो बाबाले हिजो भन्नुभयो काँडा नबन, फुल बन। आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पुण्य आत्मा बन। त्यसको लागि आफूलाई चेकिङ गर। हिजो बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफूले आफूलाई हेर। आखिर बाबाले कताबाट कुन शब्दले बच्चाको दिल छुन्छ र कसरी बच्चाले आफूलाई सुधार गर्छ। त हामीले बाबाको भावलाई बुझेर आज बाबाले भनेअनुसार मबाट कुनै पनि प्रकारको गलत कर्म हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सोच्दै त बाबाको भनेअनुसारको हामीले आफूलाई चेकिङ गर्दै के बन्न छ? पुण्य आत्मा बन्नु छ। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंच से ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचे से ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस समय रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। एकले अर्कालाई सिकाउनको लागि, शिक्षाको दिनको लागि कमी त संसारमा छैन। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला कुनै पनि मनुष्यले अर्को मनुष्यलाई श्रेष्ठ मत दिन सक्ने पनि कोही पनि छैन। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रहे हैं। अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। यह जो मालिक था उनको भी पता नहीं था, ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था। म नै पहिला सतयुगमा नारायण बन्न राज्य गरेको थिएँ। म नै बच्चामा कृष्ण थिएँ। ठुलो भएर नारायण भएर राजगद्दी चलाएको हो, बसेको राजगद्दीमा भन्ने कुरा ब्रह्मा बाबालाई पनि त थाहा थिएन। विष्णुको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। अनि कति बाबाले भक्ति गर्नुभयो। भक्ति गर्ने क्रममा, पूजापाठ गर्ने क्रममा बाबालाई पनि थाहा थिएन, ब्रह्मा बाबालाई पनि। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है,
इसमें है बुद्धि की लडाई। सही र गलत छुट्याउन सक्यो भने र सही नै गर्न सक्यो भने यो दुनियाँको यस्तो अहिलेको जस्तो हालत हुने थिएन नि। हरेक मनुष्यले आज गलत र सही छुट्याउन नसक्दाखेरि आफूले गरेको चाहिँ गलत पनि सही, अरूले गरेको राम्रो पनि नराम्रो भन्ने बानी भइसकेको छ अहिले त। यति बेला सारी दुनिया रंग है, एक बाप ही राइट है, सच बोलने वाला वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह दादा की मत है, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती। भगवानले आएर महावाक्य उच्चारण गरिरहँदा पनि कहीँ यो शिव बाबाको होइन ब्रह्म बाबाकै मत हो कि भन्ने संशय आयो भने पनि यो मतलाई आफूले स्वीकारेर जीवनमा अपनाउन कठिन लाग्छ। स्वीकार्दैन, मनले गर्न मन लाग्दैन। कतिपय बच्चाले यो गल्ती गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउन सक्दैनन्। श्रीमत पर चलना चाहिए ना, बाबा आप जो कहेंगे हम मानेंगे जरूर। अहिलेको समय भनेको नै भगवानले भने अनुसारको कर्म गर्नुपर्ने समय छ। आफ्नै हिसाबले आफ्नै मनले जे सोच्यो त्यही ठिक भएर गर्दै आउँदाखेरि आज हरेकले त्यस्तै गर्दाखेरि नै दुनियाँ बिग्रिन पुगेको छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला बाबाले भने अनुसारको गर। सबभन्दा पहिला त बाबाले हामीलाई आत्माको पाठ पढाउनु भयो, आत्माको दृष्टि राख्न सिकाउनु भएको छ। सबै आत्मा हामी एक समान हो, परिवारको भावना राख सबैको प्रति भन्नुभएको छ। यो अनेक प्रकारको भेदभाव जब हट्छ यो दृष्टिले तब त यो दुनियाँ राम्रो बन्ने हो, समाज राम्रो बन्ने हो। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी आफ्नो मत अनुसार होइन, अब मेरो मत अनुसार गर। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी अपनी मत चला लेते हैं। ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमद भगवद गीता। बाबा को मत को सबैभन्दा श्रेष्ठ श्रीमद भागवत गीता बाबाको बोलीलाई पछि गएर भक्त आत्माले कसरी शास्त्र बनाएका छन्। भगवान अभी कहते मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा रोज रोज समझाते रहते, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इनकी तो बात ही नहीं, ब्रह्मा की बात नहीं, शिव बाबा की मत, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते ही मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते ही मुझे याद करो। बाबा को सबैभन्दा पहिलो आज्ञा, श्रेष्ठ नंबर 1 आज्ञा हामी बच्चाको प्रति बाबाले दिएको मत सल्लाह हाम्रो लागि के छ त, बच्चे तिमीले मलाई याद गर। बाबालाई सम्झिँदाखेरि हामीलाई नै फाइदा छ, बाबालाई होइन। कोई भी विकर्म नहीं करो, अपने दिल से पूछो कितना पाप किया, यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। पोखिन बाँकी छ, भरिसकेको छ। अब करिब करिब एकदमै बिस्तारै बिस्तारै पोखिने क्रम पनि सुरु हुन लागिसक्यो। यो त साकार मुरली थियो। इस समय सभी रंग रास्ते पर है, गलत रास्ते पर है। तुम्हें अभी बाबा द्वारा राइट रास्ता मिला है, सही बाटो बाबाले देखाउनु भएको छ। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं, वह कोई बाबा की बनाई हुई नहीं। डाइरेक्ट बाबाकै उच्चारेको त्यो महावाक्य होइन। बाबाले महावाक्य उच्चारित गर्नुभयो, यो ज्ञान मुरली हो। यसपछि सतीयुग आयो, अनि सत्यपछि त्रेता, त्रेतापछि द्वापर। सत्यको त्रेताको सुख सकिँदै जाँदाखेरि मनुष्य आत्माहरू शक्तिहीन भन्दै जाँदा द्वापरमा भगवान खोजिन थाल्यो। त्यति बेला बल्ल गीता शास्त्र लेखियो। त्यसकारण डाइरेक्ट गीतामा बाबाले भनेको स्पष्ट ज्ञान छैन। कतिपय शब्दहरू ठिक छन्, जसमा बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे मनमना भव, मध्याजी भव आदि इत्यादि शब्दहरू कोही ठिक छन्। तो यह सब भक्ति मार्ग में नूर है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सदगति, सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर कोई है।
अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है। गीता भी देवी देवता धर्म का शास्त्र है। हरेक धर्म का आफ्नै शास्त्र हुन्छ। गीता कुन धर्म को शास्त्र? देवी देवता धर्म को शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म को शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा? हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबिल आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म के पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शकल आदि अलग अलग है। तो बाबा भन्नुहुन्छ, याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ बाबाले, तिमी देवी देवता धर्मका आत्मा हो, पहिला तिमी देवी देवता थियौ, अब देवी देवता बन भनेर बाबाले याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हमसो का अर्थ भारतवासियों को बाबा ने सुनाया है। बाकी आत्मा सो परमात्मा नहीं, हम सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा भनिएको छ भक्तिमा, त्यो गलत हो भन्नुहुन्छ बाबा। हामी आत्मा नै परमात्मा होइन। यह बातें भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोडौं होंगे। हेर्दै गयो भने कति धेरै गुरु छन् संसारमा। मनुष्य गुरुहरू धेरै छन्। सतगुरु, गुरुको पनि गुरु एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। स्त्री को पति के लिए भी कहते यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान हे राम क्यों कहते? हैन, बाबाले बुझाउँदै हुनुहुन्छ कुरा। पति नै ईश्वर भएको भए फेरि पतिलाई छोडेर ईश्वरलाई पूजा गर्ने मन्दिरमा किन जाने त? रामकृष्ण आदिलाई किन पूजा गर्ने त? मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गई है। यह खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कहा वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहा उनको गाँव का छोरा कह दिया ब्रह्म बाबा। हैन, आफै कृष्ण थिए भने त थाहै छैन, बिर्सिनु भयो। कृष्णको जस्तो स्वभाव संस्कार सबै कुरा हराउँदै गयो। पुनर्जन्म लिँदै आउने क्रममा साधारण अब ब्राह्मण कुलमा त जन्म भयो, दुनियाँको हिसाबले उच्च कुल, फेरि पनि सतीको तुलनामा त उच्च पवित्र अवस्था त सतीको तुलनामा त थिएन। अहिलेको दुनियाँको हिसाबले उच्चै कुलमा भए पनि त बाबालाई पनि थाहा थिएन। श्याम सुंदर कहते, अर्थ थोड़े समझते। अभी बाबा ने तुमको समझाया, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना। ब्रह्म बाबा जो श्री कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, दादा लेखराजको रूपमा जन्मिनु भयो अन्तिम जन्ममा। यो कुरा त आफ्नो जन्म कहानी त ब्रह्म बाबालाई पनि थाहा थिएन, त हामीलाई पनि थाहा छैन। त बाबाले हामीलाई पनि याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तुम समझते हो हम भी सुंदर थे कृष्ण को साथमा। फिर श्याम बने, 84 का चक्र लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाबा एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। सुंदर बनने औषधि विधि बाबाले दिनुभयो, मलाई याद गर, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण राज्य शुरू हुआ, जब से रावण आया, तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं। पाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़कर काले बने हैं। बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, कामी को, काम विकार में जाने वालों को पतित कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर क्या आना है? सतयुग जरूर आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में वा पाताल में दुनिया नहीं है। यही सृष्टि, यही जमीन, यही धरती हो, यही नै परिवर्तन हुने हो। पहिला यहाँ सतीको थियो, जस्तो कुनै चिज युज गर्दा पहिला नयाँ चिज हुन्छ, त्यसलाई युज गर्दै जाँदा पुरानो हुन्छ, पुरानो बनाउनु पर्दैन, अटोमेटिक पुरानो हुन्छ। त्यो फेरि चक्र लगाएर कुनै पनि चिज फेरि त्यो पुरानोबाट फेरि नयाँ बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै बाबा पनि भन्दै हुनुहुन्छ, अटोमेटिक समय अनुसार अहिले के भयो? संगम युग, कलियुगको पश्चात संगम युग, अब सतयुग आउँदैछ। सृष्टि तो यही है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यहाँ ही है। झाड़ भी एक है और कोई हो नहीं सकता। यहाँ सब गपोडे हैं जो कहते अनेक दुनियाएं हैं। अझ पत्ता लगाउनको लागि कति प्रयास गर्छन्, कहाँ कहाँ गएर चाँद तक होइन मनुष्य गएर बस्न मिल्छ कि भनेर खोजी गर्दैछन्। तर बाबाले पहिलेबाट भनिदिनु भएको छ, कहीँ पनि गएर मनुष्य बस्न सक्दैन। यति नै एउटा दुनियाँ धरती हो जहाँ मनुष्य बस्न सक्छ, अर्को कोही दुनियाँ छैन। बाबा कहते यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाबा सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाबा कहते बच्चे अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। तो बाबाले श्रीमत के दिनुभयो, पवित्र बनो। पवित्र नबन्नु, विकारमा जानु पाप हो। आज दुनियाँमा के गल्ती गरेको छु र के पाप गरेको छु र भन्छन् कति मनुष्य आत्माले, तर विषय विकारमा डुबिरहेका छन्। त्यही त पाप हो। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना, जसलाई मनुष्य आत्माले जरुरी सम्झिन्छन्, प्रकृतिको नियम हो भन्ने सम्झिन्छन्। त्यही नै सबैभन्दा ठुलो पाप हो। सतीमा देवी देवताको गृहस्थ पनि थियो, तर देवी देवताहरू विकारी थिएनन्, पवित्र गृहस्थ थियो। तो नंबर 1 पाप है विकार में जाना। और भी पाप होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि भी बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ते भी है। अब त्यस्तो प्रकारले हैन चोरी आदि त्यसको लागि फेरि अनेक हैन अदालतहरू, अब जेल आदि आदि बनेको छ। सजा दिनको लागि विभिन्न प्रकारको अब सङ्घ संस्था कार्यालयहरू बनेका छन्, व्यक्ति खटिएका छन् र सबै उस्तै बसी कसले कसलाई सुधार्ने हो, कसले कसलाई बनाउने हो हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अब बाबा बच्चों को कहते तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जाने जाननहारे, सब जानते हैं। नहीं, जाने जाननहार का अर्थ यह कोई नहीं। अच्छा कोई ने चोरी की, बाबा जानेंगे फिर क्या। जो चोरी की उसका दंड 100 गुणा हो ही जाएगा हैन। अब चोरले चोर्यो, कसले देखे छैन के अरे भगवानले मात्रै देखेको छ, व्यक्तिले देखे छैन भने पनि उसको दण्ड हुन्छ। बाबाले जानु बाबा मैले चोरेँ भने मैले दण्डबाट मुक्त पनि भएन, चोर्ने कर्म नै गर्न भएन। अन्त चोर्ने कर्म गरेको मेटाउनलाई त्योभन्दा श्रेष्ठ कर्म राम्रा कर्महरू धेरै गर्नु पर्यो र बाबाको याद धेरै गर्नु पर्यो। त्यसलाई माइनस गर्नको लागि त बाबा भन्नुहुन्छ बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझाते ऐसे अगर काम करेंगे तो दण्ड भोग्न पड़ेगा। बाबाको बच्चा भनेपछि बाबाले यत्तिकै त्यो मेटाइदिने कृपा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तिमीले यस्ता गलत कार्य गर्दै नगर, रिश्वत घुस खाने, लेनदेन गर्ने, चोरी गर्ने, ठगी गर्ने, एकअर्कालाई ठग्ने, त्यसरी आफ्नो पेट भर्ने, स्वार्थ पूर्ति गर्ने, यो तिमी बच्चाहरूले गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। कसरी पनि गर्न हुँदैन। तर ज्ञान नबुझेको व्यक्तिले त ठिकै छ भन्ठान्छन्, तिमी ज्ञान बुझेको व्यक्तिले यो गलत कर्म गर्नु नै भएन, झन् अरूलाई पनि बुझाउने हो, सम्झाउने हो। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता उनके भंडारे से चोरी करता, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बड़ कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाबा से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुणा बन जाती है। कोही कोही मन्दिरमा जाँदा पनि गएर मन्दिरमा चढनको सट्टा उल्टै चोरेर ल्याउने। त्यस्तै यहाँ पनि ज्ञान सुन्नको लागि आउने, सत्सङ्ग गर्न आउने, प्रोग्राम सुन्न आउने, तर अनि भिडमा कसको के चिज हुन्छ बाहिर गएर कोही जुत्ता हराउने हैन, कति कहिले कहिले त भिडमा हुन्छ नि, कस्तो प्रकारको नियतले यहाँ आएको हुन्छ। ईश्वरको घरमा आएर ज्ञान सुन्न आएपछि बाबाको भनेपछि यस्तो पुरानो आदत अगर छ भने पनि त्यो हुन हुँदैन, यति बेला त्यसलाई गर्नै हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ नै त 100 गुणा दण्ड प्राप्त हुन्छ। कोई कोई की आदत होती है, उसकी सजा 100 गुणा बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेगी और फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं,
चप्पल चोरी कर लेते, उनका धंधा ही ये रहता है। बाबाले पनि भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। अब ध्यान सत्सङ्गतिरको ज्ञानको कुरा भन्दा आफ्नो बानी त्यस्तो भएपछि अरू सबै सत्सङ्गमा मगन भएको बेलामा सबै उता आरामसँग सुनेछन्, चुपचाप यतापट्टि चोरले चोरी गरिराखेको छ। त्यस्तो पाप कर्महरू पनि गर्ने व्यक्तिहरू छन्। बाबालाई त थाहा छ हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनका धंधा यह रहता, जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे। दुनिया बिल्कुल डटी है, दुनिया को हालत यस्तो छ यति बेला। यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कफ का चोर सो लक का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए हैन। चोर्नु चोर्यो यति चाहिँ अब सानो कुरा त चोरेको हो नि भनेर भएन, चोर्ने आदतको कुरा छ हैन। त्यसकारणले कफका चोर सो लक्का चोर। सियो चोरे पनि चोरै हो, घर परे पनि चोरै हो भन्ने त उखान छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सानो चोरी पनि चोरी हो, चोरीको संस्कार गलत हो, संस्कारलाई मेटाउनु पर्छ। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता में रोज देखो कितना पुण्य किया, कितने योग में रहे, कितने को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम हो कर्म योगी। अरे कर्म धंधा त गर, कर्मै नगर, सबै कुरा चटक्क छोडेर मलाई मात्रै जपिराख त बाबाले कुनै पनि मूल्यमा भन्नुभएको छैन। कर्म गर, भले धन्दा गर, आफ्नो सारा कारोबार सम्भाल, तर तिमी कर्म योगी हो। कर्म गर्दा गर्दै फाल्तु कुरा सोच्न छोडेर के गर, ज्ञानको मनन चिन्तन गर। आफूलाई चेकिङ गर्दै जाऊ, कर्म गर्दैछु मैले, कस्तो भावनाले गर्दैछु, कस्तो दिलले गर्दैछु, कति खुसी भएर गर्दैछु, ईश्वरीय सेवा कसरी गर्दैछु। बाबा यह बैजेस बनाते रहते, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि हुए नहीं है। थोड़ा भी धन मिलता तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हमारे जैसा कोई नहीं। अनि जुन चुहेको हल्दीकी गाँठ मिली आफ्नेको पन्सारी सम्झा। अलिकति प्राप्ति भएपछि म के न भएँ भन्ठानेर पनि भएन। थोरै ज्ञान प्राप्त गरेर आफूलाई बडा ज्ञानी सम्झेर अहङ्कारमा पनि आउनु भएन। जसले दुनियाँमा जसको पासमा जग्गा जमिन धेरै छ, घर छ, 2-4 ठाउँमा गाडी घोडा छ, अलिकता एउटा पोस्टमा पुग्यो कुनै तरिकाले भने मभन्दा ठुलो कोही छैन भनेर कसैलाई त्यति राम्रोसँग मान सम्मान नगर्ने, अलिकति आफ्नो घमण्डमा रहने, चाहिने कुरा पनि त्यति वास्ता नगर्ने, सबैले मलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने भावनाका कति व्यक्तिहरू छन्। यही सुख छ मलाई, स्वर्गमा छु, मलाई किन ज्ञान सुन्नुपर्छ र भन्ने पनि कतिपय व्यक्तिलाई छ। अब यस्तो पनि परिस्थिति दुनियाँमा आउँछ, आइरहेको पनि छ। धनले काम दिँदैन, त्यो पदले काम दिँदैन, त्यो अहङ्कारले काम दिँदैन। काम दिन्छ सच्चा कर्मले, सहयोगको भावनाले, सबैसँगको प्यारको भावनाले। जो राम्रो कर्महरू गर्दै आयो, मिठो बोली, मिठो व्यवहार, राम्रा शुभ भावना, शुभ सङ्कल्प, मनोबल, योग बल, पवित्रताको बल, यसले नै दुनियाँमा साथ दिन्छ। तर मनुष्य आत्मालाई थाहा छैन, सानो कुराले पनि आफूलाई स्वर्गमा छु भन्ठानेको छ। यो ज्ञान मलाई किन चाहियो, मलाई यही सुख छ, फलानलाई दिए हुन्छ यो ज्ञान, या मलाई ज्ञान सुनेको फुर्सद छैन, या मलाई ज्ञान नसुनाउनु मलाई चाहिँदैन भन्ने पनि कतिपय व्यक्तिहरू छन्। तर सबभन्दा चाहिने कुरा मान्छेको जीवनमा यही हो। यही आध्यात्मिक ज्ञानको बिना आज मान्छेको यस्तो हालत भइरहेको छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा यस्तो पनि अवस्था छ, अलिकता आफूलाई केही प्राप्ति भयो, धन बढी भयो नि म जस्तो कोही छैन भन्ने अवस्था छ। तो जिन बच्चों को बाबा की परवाह नहीं, उन्हें बाबा जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते, उसकी भी कदर नहीं रहती। ज्ञान नबुझेको व्यक्ति त भयो, ज्ञान बुझेको व्यक्ति पनि थोरै ज्ञान पाएर अलिकता पनि अहङ्कारमा आइदियो, बाबाको कदर छैन, सबैको प्रति सम्मानको भावना छैन भने त्यो पनि क्या फाइदा। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते, अलिकति आफ्नो अहममा आएर। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते, श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। अहङ्कारको टुप्पोमा पुगिसकेपछि त हैन स्वर्गमा जानको लागि दौडी हैन। त्यो सुरुमै 7 दिनको जो पाठ छ त्यसको लास्टमा पनि चित्रमै बनाएको छ। स्टेप बाई स्टेप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। काम, क्रोध, लोभमाथि जित प्राप्त गर्दै गयो, अहङ्कार आयो भने पनि त्यो अहङ्कारको टापुबाट तल झर्यो भने चढ्यो त चाख्यो वैकुण्ठ रस, गिरे त्यो चकनाचुर चण्डाल।
तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहेंगे यह भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाबा हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को खुशी भएन किन ज्ञान को गहिराईमा जान सकेन भने यो ज्ञान प्राप्ति पनि खुशी हुँदैन। अनि के हुन्छ भनिन्छ दुनियाँमा नुन खाएको कुखुरा जस्तो कोइला आएको मुर्जा आएको त्यो फक्रेको फुल बन्नको लागि बाबा इसारा दिनुहुन्छ अनि सधैँ मुर्जाएको भएपछि त अनि के सेवा होला। भगवानले पढाएको विद्यार्थी भगवानद्वारा ज्ञान सुनिरहेका छौँ र आफूले राम्रो अनुभूति गरेर अरूलाई पनि राम्रो अनुभव सेयर गर्ने हो। वह अवस्था ठहरती नहीं। बाबा ने समझाया विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाबा खुद कहते यह सबको ना ही है। अब अहिले एउटा परिस्थिति आएको छ। यस्ता परिस्थिति अलिकति आउँछन् छिटो आउँछन्। थोरै समयभित्र अब यो कलियुगमा अति भएर अन्त हुनेछ। नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मर्ते रहते हैं। त्यति बेला कसले कसलाई दोष लगाउने। साधारणतया संगठनमा कर्म व्यवहारमा त फलानले गर्दा यस्तो भयो, फलानु व्यक्तिले गर्दा यस्तो भयो, फलानु नेताले गर्दा यस्तो भयो, फलानु हैन व्यक्तिले यस्तो भयो भनेर दोष लाउन मिल्छ। जब यो चारैतिरबाट सबै प्रकारको परिस्थिति आउँछ कसले कसलाई दोष लगाउने हो। यह तो सब होना ही है, कोई बदलाते थोड़ी है, लाखों मरते रहते हैं। तो बाबा मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। त्यसकारण अहिलेबाट हामीले कस्तो अभ्यास गर्ने, कसैलाई पनि दोष दिने होइन। परिस्थितिसँग ढल्न सक्ने, एडजस्ट हुन सक्ने, सहन गर्न सक्ने, त्याग्न सक्ने, जस्तो कुरामा पनि खुसी रहने, सन्तुष्ट रहने अभ्यास आफैले गर्ने, आफूलाई नै सुधार्ने हो। स्वयंलाई परिवर्तन गर, स्वयंलाई परिवर्तन गरेपछि विश्व परिवर्तन हुन्छ भनेर त बाबाले मुख्य हामीलाई स्लोगन नै यही दिनुभएको छ। आफूलाई नै सुधार, आफूलाई नै चेकिङ गर। सबैले आफूलाई सुधार्यो भने त चेकिङ गर्यो भने त संसार त त्यसै सुध्रियो नि। हामीले संसार बनाउने चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले चिन्ता बस यति गर्ने आफूलाई बनाउने हो। यही कुरा सत्य हो र यही कुरा बाबाले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। बाबा आप तो मीठे हो, कमाल है आपकी, अब आपका फरमान ही मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाबा कहते मुझ बाबा को याद करो, बहुत प्यार करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हम तो बहुत पाप आत्मा है, कोहीलाई हैन मैले पाप गरेको छु भन्ने फिलिङ पनि हुन्छ, कसैलाई त त्यो पनि फिलिङ हुँदैन। अच्छा फिर पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह भस्म होंगे। कसरी भस्म होने रहेछ पाप, बाबा को याद ले, वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है। हाम्रो यो पढाइमा मुख्य कुरा यादको छ। इनको कहा जाता है सहज याद। याद अक्षर योग, तो योग अक्षर भी निकाल दो अगर गाह्रो लाग्छ भने। या योग भनेको योग कसरी गर्ने भन्ने हुन सक्छ। योग भनेको योग चलो छोड याद, योग भन्ने बित्तिकै हठ क्रियातिर पनि बुद्धि जान सक्छ। बाबालाई याद गर्ने हो, बाबाले दिएको शिक्षालाई याद गर्ने हो, राम्रो श्रेष्ठ कर्म गर भनेर दिएको आज्ञालाई याद गर्ने हो। सन्यासियों के तो हठ योग किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना, ब्रह्मा बाबा पनि इसको अनुभवी हुनुहुन्छ। अभी बेहद का बाबा कहते इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। अनेक सन्यासीहरू, साधु सन्त महन्त महात्माहरू सबै धर्मपिताहरूलाई पनि उद्धार गर्नेवाला एक परमपिता हुनुहुन्छ। त्यसकारणले परमपितासँग सबैले सम्बन्ध जोड्न आज जरुरी छ। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाबा ने ही कहा है इन साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूँ, फिर यह गुरु कैसे बन सकते। जो उद्धार करता हो वही नहीं गुरु हो। तो मूल बात एक बाबा समझाते बच्चे अपने दिल से पूछो। पटक पटक आज बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो दिललाई हेर, आफूले आफूलाई सोध, आफूलाई चेकिङ गर र आफूलाई सुधार गर। अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं,
इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बदलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसका कदर करना है, उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। ज्ञान सुनी पनि रहने अनि ज्ञानको आधारमा कर्म नगर्ने, गलत कर्म गरिरहने, यो नहोस्। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं, अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो अपार खुशी में रहना है। कैसे रहना है? अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। चोरी तो कहीँको पनि होइन, जसमा पनि खास ईश्वरको घरमा, मन्दिरमा, हैन, आश्रममा, यस्तोमा त झनै चोरी गर्ने नै होइन। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। यह आदत बहुत गंदी है। क्या आदत? चोरने को आदत। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता, कह का चोर सो लख का चोर, कह का चोर तो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है, अपने अंदर से पूछना है, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। कहाँ पुण्य आत्मा बनाउनु छ? चोर्ने बानी पनि सुधार हुन सकेन भने पुण्य आत्मा बनिन्छ त? चोर्ने त त्यो पापको धब्बा त लागिहाल्छ। वरदानमा, पुरुषार्थ और सेवा के, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तारमा, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। लौकिकमा पनि कोही श्रेष्ठ कार्य गर्नु पर्यो भने ब्राह्मणलाई बोलाउने, विधि पुर्याएर गर्नुपर्छ भनिन्छ। ब्राह्मण भनेकै आफूले विधि पूर्वक गरेर अरूलाई पनि विधि पूर्वक सिकाउने वाला। त यहाँ बाबाले हरेक हैन मनुष्य आत्मालाई श्रेष्ठ कर्मको ब्राह्मण बनाउनु भएको छ, पवित्र जीवन दिनुभएको छ। त बाबाको बच्चा बन्नु, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्नु, ब्राह्मण बन्नु अर्थात विधि पूर्वक जीवन जिउनु। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में, अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है, स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है, पुरुषार्थ पनि गरिरहेका छौँ, सेवा पनि गरिरहेका छौँ, तर उन्नति खासै भएको छैन, वृद्धि भएको छैन, भित्रबाट सन्तुष्टि प्राप्त भएको छैन, यसको मतलब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जरुर कोही विधि की कमी है, केही न केही मिस्टेक भयो, कहीं न कहीं कमी भयो, जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो, इसलिए चेक करो कि अमृत बेले से रात तक, अमृत बेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क, मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो। मन में धेरै कुरा सोच्यौं,
उन्नति भएन, झन् मन झन् दुखी हुँदै गयो। त्यो पनि कहीँ न कहीँ सोच्नुको विधि पुगेन। यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ बोल्यौँ, त्यो बोलेर झन् उल्टै नराम्रो प्रभाव पर्यो, बोल्नुमा कहीँ मिस्टेक भयो, कमी भयो। यसरी नै हरेक कर्म गर्छौँ, व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँछौँ, कहीँ केही विधिको कमी भयो भने, विधि पुगेन भने त्यसबाट हामीलाई राम्रो फल प्राप्त हुँदैन र कसैलाई पनि राम्रो फल प्राप्त हुँदैन। अगर भएन भने के कारणले के कमी भयो त त्यसलाई सोचेर फेरि समाधान गर भन्नुहुन्छ बाबा। फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे, कारण को सोच कर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। किन भयो, के भयो, यस्तो पनि भयो भनेर सोच्नु पर्दैन। यसरी भएको रहेछ, यसलाई ठिक गर्छु भने ठिक गरेपछि अगाडि बढियो। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी। कति गहिरो कुरा हामीलाई बाबाले ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। ब्रह्मचर्यको व्रत मुख्य भयो, बाँकी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। मुरली को सार में बाबा बंदे हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे श्रीमद ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमद को भूलो मत, अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न उत्तर में थियो, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो, सबको रास्ता बताओ, अपने दिल से पूछो यह पुण्य हम कितना करते हैं, अपने चेकिंग करो। ऐसा कोई विकर्म न हो, ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।